नमस्कार विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। विद्यार्थियों, ये धातु एवं अधातु का पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको आगे का टॉपिक समझ में आने वाला है। क्योंकि जब आप एक बेसिक से समझते हैं तो कुछ बात अलग होती है और बीच का टॉपिक समझना कुछ थोड़ा डिफरेंस हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसलिए आप पहले जो है स्टार्टिंग वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। आज का टॉपिक हमारा होगा फ्रेंड्स, खनिज किसे कहते हैं, खनिज क्या होता है। तो खनिज जो होता है फ्रेंड्स, ये सब पृथ्वी में पाए जाते हैं और ये एक प्रकार से धातु एवं अधातु के रूप ही होते हैं जो कि पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। तो अब आपको खनिज का डेफिनेशन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा और आपको बताना होगा पृथ्वी में पाए जाने वाले धातुओं एवं उनके यौगिकों को खनिज कहते हैं। जैसे कुछ खनिज का मैंने एग्जांपल ले लिया है, कॉपर पायराइट CmFeS2 जो है एक खनिज है। फिर उसके बाद बॉक्साइट Al2O3 इंटू 2H2O भी एक खनिज है। बॉक्साइट भी एक खनिज है। उसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है फ्रेंड्स, अयस्क किसे कहते हैं। अयस्क क्या है, इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल देना है। और इस अंग्रेजी में इसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स, खनिज तो अयस्क, खनिज से ही अयस्क बनाया जाता है। अब आइए इसको कैसे बताना है, डेफिनेशन इसका मैं आपको इसे बताता हूँ। ऐसे खनिज जिनसे कम खर्च में आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है उसे अयस्क कहते हैं। कुछ खनिज होता है, उस खनिजों से धातुओं को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। खनिज को ही शुद्धिकरण करके अयस्क बनाया जाता है, उसे हम अयस्क कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, कॉपर का अयस्क कॉपर पायराइट है। तो इस तरीके से कुछ अयस्क के एग्जाम्पल हमने ले रखा है। अब हमारा अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, आइए उसे देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, आधात्री या गैंग किसे कहते हैं। तो आधात्री क्या होता है, अयस्क या खनिजों खनिजों पर फ्रेंड्स क्या होता है, धूल कण ये सब इत्यादि के रूप में चिपदे होते हैं, चिपके होते हैं। तो जिन्हें हम लोग आधात्री या गैंग कहते हैं या अपशिष्ट पदार्थ भी कह सकते हैं। तो अयस्क में उपस्थित धूल, मिट्टी, रेत आदि की अशुद्धियों को आधात्री या गैंग कहते हैं। फ्रेंड्स, जो जैसे मान लिया जाए ये कोई पदार्थ या खनिज है, मान लीजिए अभी ये मिट्टी से निकाला जाएगा तो इसमें बहुत से अपशिष्ट रेत के कण, मिट्टी, धूल आदि ये सब चिपके होंगे। तो उससे ही हम आधात्री या गैंग कहते हैं। जैसे हेमेटाइट अयस्क Fe2O3 में सिलिका SiO2 की अशुद्धियां रहती हैं। तो इस प्रकार मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया है और आप इसी तरीके से डिफिनीशन लेकर आएंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स, गालक किसे कहते हैं। गालक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। ये सभी क्वेश्चन जो है, जो मैं आज के वीडियो में बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इसे बिल्कुल तैयार कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं। फलक, गालक किसे कहते हैं। तो गालक क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो है अगलनीय अशुद्धियों को गलाकर दूर करता है। इसको क्या करते हैं, अयस्क में जब मिला देते हैं, अर्थात खनिज में जब मिला देते हैं, तो ये क्या करता है, अगलनीय अशुद्धियां जो होती हैं उस पर चिपके होते हैं जो पदार्थ, उसको ये गलाकर हटा देता है, जिसे हम गालक कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलाकर निकालने निकालने के लिए जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उसे गालक कहते हैं। अशुद्धि अशुद्धि में गालक मिलाया गया तो यहाँ पर जो है धातुमल को बाहर कर देता है। धातु पर जो मल चिपके होते हैं ये गालक क्या कर देता है, उसको बाहर कर देता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, धातुमल। धातुमल किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर अशुद्धि प्लस गालक इज इक्वल धातुमल आया, तो धातुमल क्या होता है इसे जानिए आप लोग। तो धातुमल क्या होता है साथियों, ये जो है, जो अयस्क होते हैं उस पे जो चिपके होते हैं, जो बाहर बाद में अलग हो जाते हैं अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, उससे ही हम धातुमल कहते हैं। जब अयस्क का परगलन कराया जाता है, अयस्क का परगलन का मतलब जब उससे गलाया जाता है, जब अयस्क का परगलन कराया जाता है तो आगलनीय अशुद्धियां गालक से क्रिया करके, आगलनीय अशुद्धियां जो होती हैं मतलब जो उस पे चिपके होते हैं, वो क्या करते हैं, गालक से क्रिया करके गलित अवस्था में आ जाती हैं। यह पिघली धातु के ऊपरी सतह पर तैरता है और ऊपर जो है ऊपर तैरता रहता रहता है, जिसे धातुमल कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, सी CaCSO3 या FeSiO3। तो ये प्रकार कुछ यहाँ पर फ्रेंड्स धातुमल की जो है शुद्धियाँ हैं, इसे आप एग्जाम्पल में बता सकते हैं। उसके बाद अगला हेडिंग है फ्रेंड्स हमारा धातुक्रम। धातुक्रम किसे कहते हैं, मेटिलरी। तो आइए अब हम लोग धातुक्रम समझते हैं, धातुक्रम क्या होता है। तो धातुक्रम जो होता है ये एक प्रकार से धातु को शुद्ध करने का क्रम होता है। तो अब आपको इसको बताना कैसे है कि वह समस्त भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया जिनके द्वारा अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है, धातु क्रम कहलाता है। बहुत सिंपली है फ्रेंड्स, आपको इसी तरीके से बताना है
कि वह समस्त भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाएं जिनके द्वारा मतलब ऐसा प्रक्रम ऐसी क्रिया जिस क्रिया द्वारा अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है उसे धातु क्रम कहते हैं। तो अब आपको इसी तरीके से बताना है। उसके बाद अगला हेडिंग है फ्रेंड्स हमारा धातुओं के निष्कर्षण के प्रमुख पद, मतलब धातुओं का निष्कर्षण शुद्धिकरण कैसे कैसे किया जाता है। तो इसके कुछ जो है विधियां हैं जिनको मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला विधि आपका है अयस्क का पीसना। जो शुद्धिकरण करने के लिए सबसे पहला प्रमुख पद होता है अयस्क को पीसना होता है। तो किस प्रकार से पीसा जाता है यहाँ पर आइए उसी को आपको बताना है। तो बताना है खानों से प्राप्त अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को पहले हथौड़े से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। इसके पश्चात दलित्र, दलित्र का मतलब होता है फ्रेंड्स जैसे जो जिसमें जो है उसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में दरा जाता है तो उसी को दलित्र कहते हैं। अर्थात बोल सकते हैं चक्की अथवा स्टैम्प मिल में पीस कर महीन चूड़ प्राप्त कर लिया जाता है। तो पहले जो है धातुओं के निष्कर्षण के प्रमुख पद में उसको शुद्ध बनाने के लिए अयस्क को पीसना पड़ता है। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है, फिर उसके पश्चात दलित या स्टैम्प मिल में उसे पीस कर महीन बारीक चूड़ बना लिया जाता है। उसके बाद अगला हेडिंग है सांद्रण। तो सांद्रण में क्या किया जाता है आइए उसको भी समझिए। तो सांद्रण में फ्रेंड्स क्या किया जाता है, पहले इस परिभाषा को समझ लीजिए। अपद्रव्यो या धात्री को, अपद्रव्य या धात्री को, अपद्रव्य मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अधात्री मतलब जो उस पे चिपके होते हैं, को अयस्क से, अयस्क मतलब जो पृथ्वी से निकाला जाता है उस पे जो चिपके होते हैं उनको पृथक, पृथक माने अलग करने की क्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्कों के सांद्रण निम्नलिखित विधियां हैं। इसको सांद्रित करने की कई विधियां हैं, आइए उसी विधियों को हम लोग जानते हैं। पहला विधि है फ्रेंड्स आपका गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण में क्या करना होता है, इसमें जो है इस विधि में बारीक पिसा हुआ जो अयस्क होता है इसको पानी की तेज धारा में बहाया जाता है, मतलब उसमें धुला जाता है, बहाया नहीं जाता धुला जाता है। तो होता क्या है, अयस्क जो अयस्क के भारी भारी कण होते हैं वो बर्तन की पेदी में बैठ जाते हैं। जब उसको बहते हुए तेज धारा में किसी बर्तन में लेकर के धोते हैं अयस्क को, तो उसमें जो धूल धूल के कण, रेत, बालू, ये सब मिट्टी आदि के कण जो चिपके होते हैं तो ये तेज धारा के साथ उसमें बह जाते हैं और जो है शुद्ध अयस्क के शुद्ध जो भारी कण होते हैं वो पेदी में बैठ जाते हैं, जबकि अशुद्धियों के हल्के कण बह जाते हैं, कुछ हल्के कण जो उस पर चिपके होते हैं वो बह जाते हैं। और इस विधि से टिन लेड के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। मतलब इस विधि में केवल दो प्रकार के अयस्कों का शुद्ध किया जाता है, टिन लेड आदि अयस्कों का शुद्ध किया जाता है। तो ये पहला था अयस्कों का सांद्रण का गुरुत्वीय पृथक्करण विधि और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अब मैं आपको अगला विधि बताऊंगा, आइए अगला विधि समझिए। अगला विधि है फ्रेंड्स आपका विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण विधि। तो इसके लिए पहले एक फिगर आपको समझना है, तो सबसे पहले आप उस फिगर को समझ लीजिए, उसके बाद इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं चुंबकीय विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड्स, एक चक्की लिया जाता है और उस चक्की में दो जो है बेलनी लगे होते हैं जिस पर एक पट्टा बांधा होता है। तो उस पट्टे के ऊपर जो है एक डोंगा लगा होता है जिसको हापर कहते हैं। और इस डोंगे में जो है यहाँ पर बेल्ट बेल्ट जो है पट्टा देखिए इस पर बेलनी पर चढ़ाया होता है। और जब ये बेलनी घूमता है तो ये पट्टा क्या होता है, नाचता रहता है। और इस प्रकार से पट्टे के ऊपर जो है यहाँ पर एक एक डोंगा लगा होता है जिसे हापर कहते हैं। और इस हापर में जो है अयस्कों को छोड़ा जाता है, तो अयस्क को छोटे छोटे टुकड़े बनाकर छोड़ते हैं। तो होता क्या है, ये बेल्ट जब नाचता है तो अयस्क के जो छोटे छोटे कण होते हैं यहाँ पर इस प्रकार से ये घूमते हुए आते हैं। और घूमते हुए हैं तो चुंबकीय अशुद्धियां जो होती हैं, मतलब जो अयस्क पर चिपके होते हैं वो अशुद्धियां यहाँ पट्टे पर चिपक कर आती हैं, ये दूर गिर जाती हैं चुंबकीय अशुद्धियों के रूप में। और शुद्ध अयस्क के कण जो है यहाँ पर नजदीक जो वजन होते हैं ये तुरंत, जैसे पट्टा यहाँ पर घूमता है सीधा होता है वैसे यहाँ पर शुद्ध अयस्क के कण यहाँ पर गिर जाते हैं और यहाँ पर इनका ढेर लग जाता है। और इस प्रकार से अशुद्धियां चुंबकीय अशुद्ध पदार्थ जो होता है जो उस पर चिपके होते हैं ये थोड़ा हल्का होता है इसलिए उड़कर थोड़ा इतना दूर जाकर गिर जाता है। तो इस प्रकार इस विधि में जो है चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अब आपको यहाँ पर बताना है वही चीज देख लीजिए। इस विधि में इस विधि में अयस्क को बारीक पीस पीस कर एक घूमते हुए पट्टे पर वैद्युत चुम्बकों के बीच धीरे धीरे गिराते हैं। उसके बाद तो चुंबकीय अशुद्धियां चुंबक के निकट एकत्रित हो जाती हैं तथा शुद्ध अयस्क के कण पट्टे से गिरकर थोड़ा आगे ढेर के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। अब मैं आपको यही चीज बता देता हूँ कि आपको इसको किस तरीके से लिख लेना है। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे आपको लिखना इस तरीके से है।
मैंने यहाँ पर आपको पहले ही समझा दिया है। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया है वही चीज़ आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब फ्रेंड्स हमारा जो अगला टॉपिक है ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। पहला टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स निस्तापन किसे कहते हैं। निस्तापन क्या होता है? तो निस्तापन में फ्रेंड्स जो है यहाँ पर जो है सांद्रित अयस्कों को जो है वायु की अनुपस्थिति में, मतलब जहाँ पर वायु ना हो और उसकी गलनांक से कम ताप पर, मतलब जो अयस्क की ताप होती है उससे भी कम ताप पर यहाँ पर इसे गर्म किया जाता है। तो गर्म किया जाता है तो उसमें जो वाष्पशील अशुद्धियाँ होती हैं और नमी होती हैं और जो कुछ गैस के कण चिपके होते हैं ये अलग हो जाते हैं। इसी क्रिया को निस्तापन कहते हैं। अब आप इसे बताएंगे कैसे? सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करके अयस्क में उपस्थित नमी, अशुद्धियां, CO2 गैस आदि को अलग करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। जैसे यहाँ पर Fe2O3 इंटू XH2, इस अयस्क पर जो है जल की कुछ नमी है और इसे गर्म कर देते हैं तो ये Fe2O3 अलग हो जाता है और जल की नमी, वाष्पशील अशुद्धियां यहाँ पर मुक्त हो जाती हैं, अलग हो जाती है। ZnCO3 है, इसको गर्म किया जाता है तो यहाँ पर जो है इस पर जो गैस के कण CO2 चिपके होते हैं ये अलग हो जाते हैं और जिंक ऑक्साइड शुद्ध अयस्क अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको निस्तापन बताना है और यहाँ पर इसके एग्जाम्पल बताना है। निस्तापन के बाद आपका आता है फ्रेंड भर्जन किसे कहते हैं। तो भर्जन आपको बताना क्या है, इसमें भी धातुओं को गर्म किया जाता है लेकिन यहाँ पर वायु की अनुपस्थिति रहती है, नियंत्रित मात्रा में गर्म करते हैं। तो अब आपको बताना क्या है, सांद्रित अयस्क को उसकी गलनांक के नीचे, मतलब उसकी गलनांक से कम ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा में एक परावर्तनी भट्टी में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। तो अयस्कों को क्या किया जाता है, वायु की नियंत्रित मात्रा में उसके गलनांक से कम ताप पर परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं। तो अयस्क के जो कण होते हैं ये चिपक कर जो है उस पर जो चिपके होते हैं वो अलग हो जाते हैं, अर्थात छूट जाते हैं, वहाँ से मुक्त हो जाते हैं। इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। ZnSO जिंक सल्फाइड जो अयस्क है इसमें जो है वायु की नियंत्रित मात्रा में इसे गर्म करते हैं तो यहाँ पर जिंक ZnO थोड़ा शुद्ध शुद्ध रूप में अलग हो जाता है और यहाँ पर अशुद्धियाँ जो है SO2 के रूप में बाहर हो जाती हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप इसी तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका परगलन। परगलन किसे कहते हैं? परगलन का जो है आपको डेफिनेशन पूछता है तो आपको परगलन में क्या किया जाता है, इसमें जो है अयस्कों में कुछ मात्रा में कोक मिलाया जाता है, कोक माने कोयला, और कुछ उचित गालक मिलाया जाता है। तो इन सबको मिलाकर मिश्रण जो बनता है उसे गर्म करने की प्रक्रिया को परगलन कहते हैं। अब आप बताएंगे कैसे? अयस्क में उपस्थित गालक और कोक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने या पिघलाने की क्रिया को परगलन कहते हैं। यह क्रिया वात्य भट्टी में होती है, तो इसे ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं तक। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर चैनल पर चलिए पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।